पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, हरितपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग जंगल से लकड़ियां, जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। हरितपुर के लोग मानते थे कि ये जंगल सिर्फ उनका नहीं, बल्कि एक जिंदा आत्मा है जो उनकी रक्षा करती है। सुबह सुबह बच्चों की हंसी, महिलाओं के गीत और खेतों में काम करते किसानों की आवाजें जंगल में गूंज उठती। लेकिन गांव का ही एक आदमी था, लालमन सेठ। वो लालच से भरा हुआ व्यापारी था। वो लकड़ियां काटकर शहर में बेचकर खूब पैसा कमाता। जंगल है तो है, काटो और बेचो, पैसा चाहिए तो पेड़ों को क्या देखना, यही उसका मंत्र था। धीरे धीरे जंगल पतला होने लगा। चिड़ियों की चहचहाहट कम हो गई, नदियां सूखने लगी। गांव वाले चिंतित हो उठे। एक दिन गांव की युवती रीना सुबह जंगल गई। उसने देखा कि पेड़ पौधे हवा में तैर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर खींच रही हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो भागकर गांव पहुंची और सबको बताया। गांव के प्रधान विवेक, एक पढ़ा लिखा और बहादुर युवक ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह जरूर प्रकृति का संकेत है। हमें जंगल की सच्चाई जाननी होगी। गांव वाले डरे सहमे थे, पर विवेक सीढ़ी बनाकर जंगल की ओर चढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, तेज हवाएं चलने लगी और सामने एक रहस्यमयी आवाज आई, विवेक। उसके सामने सफेद बालों वाली एक स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी थी और शरीर से हरियाली की खुशबू आ रही थी। वो बोली, मैं जंगल की आत्मा हूँ। लालमन के लालच से ये जंगल मर रहा है, पेड़ पौधे रो रहे हैं। अगर जल्द ही कटाई बंद नहीं हुई तो ये गांव भी खत्म हो जाएगा। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, माई, आप चिंता मत कीजिए, मैं लालमन को रोकूंगा। गांव लौटकर विवेक ने सबको बताया। गांव वाले इकट्ठा होकर लालमन से मिले। सेठ जी, पेड़ काटना बंद कीजिए, जितना काटते हैं उतना लगाइए भी, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लालमन हंसा, हटाओ ये भावुकता, मुझे पैसे चाहिए, तुम सब चाहो तो भूखों मर जाओ, मुझे क्या। गांव वाले हार मानकर लौट गए, लेकिन विवेक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बच्चों और औरतों के साथ मिलकर जंगल में पौधे लगाना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा होने लगा। इसी बीच लालमन ने सोचा, ये लोग चाहे जितना पेड़ लगाएं, मैं तो खजाना खोजकर अमीर बनूंगा। उस रात वो जंगल में पहुंचा और खुदाई करने लगा। अचानक उसे एक सोने की मटकी मिली। हा हा हा, अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने मटकी उठाई, उसमें से एक विशाल नाग निकला और फुफकारते हुए बोला, ये खजाना जंगल का है, किसी इंसान का नहीं। नाग ने लालमन को डस लिया। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। सुबह विवेक और गांव वाले पहुंचे तो देखा लालमन बेहोश पड़ा है। तभी फिर जंगल की आत्मा प्रकट हुई। लालच इंसान को नष्ट कर देता है, लेकिन विवेक, तुम्हारे प्रयासों से मैं प्रसन्न हूँ। अगर तुम चाहो तो इसे एक और मौका मिल सकता है। विवेक बोला, माई, इसके बच्चे और बीवी का क्या कसूर है, इसे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ये आगे से जंगल की सेवा करेगा। आत्मा ने आशीर्वाद दिया और लालमन को जीवन दान मिला। जागते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था लालच में। अब से मैं पेड़ नहीं काटूंगा, बल्कि पौधे लगाऊंगा। गांव के लोग खुश हो गए। विवेक और लालमन ने मिलकर औषधियों और फलों का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे हरितपुर फिर से समृद्ध हो गया। जंगल की आत्मा दूर से मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वाले कहते हैं, जंगल हमें बचाता है और हमें जंगल को बचाना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।